साल बारिश आती है, हर साल असम डूबता है और हर साल वही सवाल सामने खड़ा हो जाता है, क्या हम इस त्रासदी के लिए कभी तैयार होंगे? इस बार भी असम में बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और राहत शिविरों में जिंदगी किसी तरह गुजर रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया, अनुग्रह राशि बढ़ा दी गई, मुआवजे के नियमों में भी राहत दी गई। वहीं बॉलीवुड के सितारे आलिया भट्ट और सलमान खान भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ गए हैं। तो आखिर असम में इस वक्त हालात कितने गंभीर हैं, सरकार क्या कर रही है और फिल्मी सितारों ने क्या अपील की है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। असम में बाढ़ का असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रभावित लोगों की संख्या पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई है। ये सभी मौतें शिवसागर जिले के नजरिया राजस्व सर्कल में दर्ज की गई। इसके साथ ही इस साल बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। फिलहाल राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें शिवसागर, चरायदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप महानगर पालिका क्षेत्र शामिल है। इन जिलों के 21 राजस्व सर्किल और 622 गांव अब भी प्रभावित हैं। इस वक्त करीब 3,32,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि सोमवार को यह संख्या करीब 4,45,000 थी, यानी हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो चरायदेव सबसे बुरी स्थिति में है, जहां लगभग 1,42,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इसके बाद शिवसागर में 97,000 से ज्यादा और जोरहाट में करीब 57,000 लोग प्रभावित थे। बाढ़ ने खेती किसानी को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 45,341.98 हेक्टेयर फसल पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। इसके अलावा घरों, गौशालाओं, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कई जरूरी बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रभावित इलाकों में इस वक्त 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां 32,477 विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी लोगों तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। सेना, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं और नागरिक स्वयंसेवक मिलकर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि अब बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाकर 9 लाख रुपए प्रति परिवार कर दी गई है। इसके साथ ही मुआवजे पाने के नियमों में भी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों के बाढ़ में लापता होने के बाद 1 महीने तक शव नहीं मिलते हैं, उनके परिवारों को भी 9 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए संबंधित सर्कल अधिकारी जो आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया, ताकि पीड़ित परिवारों को काफी वक्त तक इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, चरायदेव, जोरहाट और गोलाघाट के गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को सरकार 15,000 रुपए की अंतरिम मदद भी देगी, ताकि वो अपनी जरूरी घरेलू जरूरतें पूरी कर सके। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को लेकर भी एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा कि राहत शिविरों में बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सीखने और खेलने के लिए अलग स्थान तैयार किए जा रहे हैं, ताकि बाढ़ जैसी आपदा उनके बचपन पर गहरा असर न डाल सके। बाढ़ प्रभावित इलाकों में संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। शिवसागर के प्रभावित क्षेत्रों में इंट्रा सर्कल रोमिंग यानी ICR सुविधा को 30 जुलाई की रात 11:59 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया, ताकि मोबाइल नेटवर्क बाधित ना हो। अब बात उन सितारों की जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में असम के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए असम की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि देश के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। आलिया ने कहा कि हर साल असम बाढ़ की त्रासदी झेलता है, लेकिन इसके बावजूद देश इसके लिए पूरी तरह तैयार नजर नहीं आता। उन्होंने लिखा कि अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं और कई परिवारों ने अपना घर, जमीन, मवेशी और अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो राहत कार्यों में सहयोग करें। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले दिनों में वो उन संस्थाओं की जानकारी साझा करेंगी जो जमीनी स्तर पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद के लिए आगे आ सकें। वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी इस मानवीय संकट में पीछे नहीं रहे। उनकी चैरिटेबल संस्था बीइंग
ह्यूमन और असम स्थित सलमान खान फैन क्लब यानी SKFC के जरिए राहत अभियान चलाया जा रहा है। गुवाहाटी से राहत सामग्री भेजकर शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों तक रेडी टू ईट फूड पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं ताकि मुश्किल वक्त में लोगों को तुरंत खाना मिल सके। असम में पानी भले धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन हजारों परिवारों की जिंदगी अब भी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। किसी ने अपना घर खोया है, किसी ने अपनी खेती, तो किसी ने अपनों को। ऐसे वक्त में राहत अभियान, सरकारी सहायता और समाज के हर वर्ग का सहयोग काफी जरूरी है। उम्मीद है कि हालात जल्द नॉर्मल होंगे और बाढ़ प्रभावित परिवार एक बार फिर अपनी जिंदगी को नए सिरे से संभाल पाएंगे।